पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुज़ाकरात में कोई डील न हो सकी। अमेरिका रवानगी से काबिल अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, ईरान ने शराइत कबूल नहीं की, बेहतरीन और हतमी ऑफर देकर जा रहे हैं। देखना है क्या ईरान इसे कबूल करेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि ईरान और अमेरिका में कई इशूज़ पर इत्तेफ़ाक़ राय हुआ, 2-3 पर इख्तिलाफ बरकरार रहा। सिफारतकारी कभी ख़त्म नहीं होती। ईरान को एक मुलाकात में डील की तवक्को नहीं थी और न ही कोई और इसकी तवक्को कर रहा था। ईरान और अमेरिका की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान से जंग बंदी बरकरार रखने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इस उम्मीद का इजहार किया कि अमेरिका और ईरान मुस्बत जज्बे को बरकरार रखते हुए पायदार अमन और खुशहाली के हुसूल की तरफ बढ़ेंगे। मुज़ाकराती अमल में शरीक अमेरिका और ईरान के वफूद के शुक्रगुजार हैं। दोनों ममालिक ने वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। पाकिस्तान आइंदा भी ईरान और अमेरिका के दरमियान रवाबित और मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। लेबनान पर इसराइली हमले जारी, 11 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। ताज़ा हमलों में जनूबी इलाकों मारो बरकाना को निशाना बनाया गया। जवाब में हिज़्बुल्लाह के इसराइली फ़ौज पर हमले। मुज़ाहिमती तंजीम का कहना है कि यारोन के मकबूजा इलाकों में ड्रोन से हमला किया गया। सऊदी ऑयल एंड गैस सेक्टर में 2 मकामात पर हमलों में मुतासर होने वाले 2 तनसीबात पर ऑपरेशन बहाल। वज़ारत तवानाई का कहना है कि ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से 7 लाख बैरल यामिया पंपिंग शुरू हो चुकी। मिन्नीफा ऑयल फील्ड से 3 लाख बैरल यामिया पैदावार भी बहाल। रियाज और यम्बो समेत सऊदी अरब में कई मकामात पर तेल और गैस की पैदावार और बिजली घरों को निशाना बनाया गया था। ऑस्ट्रेलिया का अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात में वापस आने और जंग बंदी बरकरार रखने पर जोर। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारिजा पैनी वो ने कहा कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात किसी इत्तेफाक के बगैर ख़त्म होना मायूस कुन है। इसमें बहरान का जल्द हल देखना चाहते हैं। तनाज़े में इजाफे से इंसानी जानों का नुकसान होगा, दुनिया की मईशत पर बुरा असर पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 15 शहरों में वासा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। मानसून से काबिल सेवरेज लाइनों और बरसाती पानी के निकास के मंसूबे मुकम्मल करने की हिदायत। वासा मानसून से काबिल बड़े पैमाने पर नालों की सफाई के लिए मुहिम शुरू करेगा। पंजाब में निकासी आब के मंसूबे जून से पहले मुकम्मल करने का हदफ। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को शिकस्त दे चुके हैं। अमेरिका जंग जीत चुका है। मुज़ाकरात कामयाब हो या ना हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। बोले, शायद ईरान ने आबनाए होर्मुज़ में चंद बारूदी सुरंगें लगा रखी हैं। अमेरिका के पास बारूदी सुरंगों की सफाई करने वाली मशीनरी है। आबनाए होर्मुज़ की सफाई कर रहे हैं। अगर चीन ईरान को हथियार फराहम करता है तो उसे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि मुज़ाकरात का नतीजा जो भी हो, ईरानी हुकूमत अपने अवाम के साथ पूरे आज़म से खड़ी है। सोशल मीडिया पर एक बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जाने वाला आला सतह का वफ़द अपनी पूरी क़ुव्वत से ईरानी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करने वालों पर मुश्तमिल है। कुछ भी हो जाए, उनकी जानिब से अवाम की खिदमत में एक लम्हे की भी कोताही नहीं होगी। फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरे के दौरान पुलिस ने 200 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत कार्रवाई की। गिरफ्तार अफराद में कई ज़ईफ़ुल उम्र अफराद समेत 80 साला एलिज़ाबेथ मॉर्ले भी शामिल हैं, जिन्हें एक पुरअमन प्ले कार्ड उठाने पर हिरासत में लिया गया। इंसानी हुकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि मुजाहिरीन के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ शहरी आज़ादियों और पुरअमन एहतजाज के हक के खिलाफ हैं, जबकि पुलिस का मौक़िफ़ है कि कानून के मुताबिक अमल किया गया है। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा तलबी में एहतजाजी रैली निकाली गई। इसराइली मुजाहिरीन का नेतन्याहू से तमाम जंगें रोकने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने जंग रोको, नस्लकुशी बंद करो के प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे।
साबिक इसराइली नायब चीफ ऑफ स्टाफ यायर गोलान ने कहा कि नेतन्याहू दबाव में हैं। नेतन्याहू जानते हैं कि जंग के मकासद हासिल नहीं हुए। फातेह को अपनी जीत का ऐलान दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। नेतन्याहू और उनकी हुकूमत को घर भेजने का वक्त आ गया है। इराकी पार्लियामान ने कुर्द सियासतदान निज़ार अमीदी को नया सदर मुंतखब कर लिया। इराक में गुज़िश्ता नवंबर को पार्लियामानी इंतखाबात हुए थे। निज़ार अमीदी का इंतखाब 5 माह के डेडलॉक के बाद हुआ। इराकी आइन के तहत सदर का कुर्द होना लाज़मी है। HBL PSL 11 में हैदराबाद किंग्समैन की पहली कामयाबी। कराची किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। फातेह टीम ने 189 रन का हदफ 5 गेंदों पहले हासिल कर लिया। इवेंट में शरीक तमाम टीमों के 5-5 मैच मुकम्मल। पेशावर ज़ल्मी 9 पॉइंट के साथ टॉप पर, मुल्तान सुल्तान्स के 8 और इस्लामाबाद यूनाइटेड के 7 पॉइंट। इवेंट में आज हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको PSL के तमाम मैच बराह रास्त नशर कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकर कालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के एलामी के मुताबिक शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की शिरकत को सराहा। मुलाकात में आलमी इलाक़ाई अमन की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम और बामानी नताइज हासिल करने के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान और उसके इत्तेहादियों से लड़ाई जारी रखेंगे। ईरान में अब भी अफजूदा मवाद मौजूद है, इसे हर सूरत निकालना होगा। मशरिक़ वुस्ता के नक्शे के सामने खिताब में इस्राएली वज़ीर आज़म ने कहा कि 5 ममालिक इसराइल को घेरना चाहते थे, मगर हमने ही उन्हें कमज़ोर कर दिया। नेतन्याहू का तुर्क सदर पर ईरान को सहूलत फराहम करने का इल्ज़ाम। नेतन्याहू की जंगों के खिलाफ तल अबीब में मुजाहरा। फ़लस्तीन और लबनान में हमले बंद करने का मुतालिबा। जनूबी लेबनान में इसराइली फौज के हमले जारी। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 97 अफराद जाँ बहक, 133 जख्मी हो गए। 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में अब तक 2020 अफराद जाँ बहक हो चुके, 6436 अफराद जख्मी हुए। हिजबुल्लाह के भी इसराइली फोर्सेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले, इसराइली टैंक तबाह कर दिया। सऊदी अरब की गवादर में ऑयल रिफाइनरी के क़याम के लिए $10 अरब की सरमायाकारी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सऊदी कंपनी का पाकिस्तानी कंपनियों के साथ मिलकर रिफाइनरी लगाने का मंसूबा है। मंसूबे को 20 साल की टैक्स छूट दिए जाने की तजवीज़ है। भारतीय लेजेंडरी गुलकार आशा भोसले 92 बरस की उम्र में चल बसी। आशा भोसले सीने में इन्फेक्शन के सबब अस्पताल में दाखिल थी। अपनी मुनफरिद आवाज़ के लिए मशहूर आशा भोसले ने कई दहाइयों पर मुहित करियर में हजारों गाने गाए। फीफा वुमेन्स सीरीज में पाकिस्तान टीम अपना दूसरा मैच आज खेलेगी। पाकिस्तान और मौरितानिया के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान टीम ने पहले मैच में ट्रोरेक्स और केकोस डिजायर को 8-0 से हरा दिया था।